पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का क्या कहना है ये हम आपसे शेयर करते हैं। चौधरी इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उनका मौक़िफ़ भी लेना ज़रूरी है, ज़ाहिर है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले तो ये बता दें कि पेट्रोल सस्ता होने के बाद कहाँ गया, क्यों सार्फिन को महरूम रखा जा रहा है? जब सप्लाई आप कह रहे थे कि हम लोग इतना डिपॉजिट नहीं कर रहे थे क्योंकि पेट्रोल की कीमतें फ्लक्चुएट हो रही थी, तो फिर अब सस्ता ख़रीदने में भी काफ़ी टाइम तो नहीं लगता? 10 दिन इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। कंपनीज थी, उन्होंने थोड़ा सा पेट्रोल जो है वो 2 महीने पहले रेट चूँकि ज़्यादा था, तकरीबन कुछ 35 से $40 के करीब था, तो उस वक्त उन्होंने परचेज़ किया, जबकि कोरोना के हालात की वजह से मुल्की मईशत जो है वो भी डिस्टर्ब हुई, लोगों की परचेजिंग पार ख़त्म हुई, वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की जो है प्राइसेस हैं वो काफ़ी कम की अपनी पब्लिक को रिलीफ देने के लिए। आप देखें तकरीबन 3 माह हो गए, 3 माह में जो है वो 40 रुपये 45 रुपये लीटर पेट्रोल और इतना ही तकरीबन डीज़ल कम हो गया हुआ है। लेकिन PSO जो है उसने प्रॉफिट हो या लॉस हो उसने ये नहीं देखा, उसने अपने सार्फिन को जो है वो पूरी तरह अपनी सप्लाई जो है वो दी है। लेकिन दूसरी कंपनीज़ हैं उनके पास पेट्रोल और डीज़ल पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने रोक लिया है इस वजह से कि जी इतनी प्राइस जो है वो कम कर दी गई है और हम इस प्राइस के ऊपर बेच नहीं सकते। हालांकि उनके पास स्टॉक जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में इन लोगों के ऊपर ओगरा को एक्शन लेना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऊपर उनको जो है वो पेनल्टीज डालनी चाहिए या उनके लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए। तो सब एक तो हमारे जहन में क्यों है कि कारोबार में सिर्फ नफ़ा ही हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। जहाँ नुकसान होने की बात आती है वहाँ हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं। और ये आवाम को रिलीफ तो दिया गया है, ज़ाहिर है दिया गया है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस इतनी कम हुई है, इस वजह से इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हर मुल्क में आया है सामने। कोई ख़ास रिलीफ कोरोना की वजह से नहीं दिया गया है। अब ये बता दें कि इत्तलात ऐसी भी हैं कि हुकूमत और ओगरा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के लिए जो मामला तय करती है रेगुलेटरी बॉडी, मुल्क भर में यकसा कीमत का कंट्रोल छोड़ने वाली है। अब फिर जिस कंपनी का जैसा चाहे रेट हो, जो पेट्रोल पंप मालिक की मर्जी हो वो करेगा। इस तरह मार्केट खुद पेट्रोल की कीमत का तयन करे कि आपको लगता है कि ये फ्री इकोनॉमी या फ्री मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ये ठीक है इस इंडस्ट्री के लिए? ये ऑप्शन बड़ी अच्छी है, मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें आ जाके फिर वही बात होगी कि जो छोटी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो डिस्टर्ब होंगी, वही हिट होंगी। अभी इतनी कंपनीज़ बन चुकी हैं, 56-60 के करीब पेट्रोलियम कंपनीज़ को जो है लाइसेंस मिल चुका हुआ है। लेकिन आप देखें कि आ जाके हमें इसका बेनिफिट ही होगा। बल्क में जितनी बड़ी कोई कंपनी होगी वो बल्क में उतना ज़्यादा परचेजिंग करेगी। जब वो उतना परचेजिंग करेगी, बल्क में परचेजिंग करेंगी, तो आपको पता है कोई भी चीज़ मिसाल के तौर पे आप बल्क में ज़्यादा मिकदार में ख़रीदते हैं तो उसको उतना सस्ता मिलेगा। तो वो जब सस्ता मिलेगा तो डेफिनेटली जो PSO के साथ लोग अटैच होंगे उनका मार्जिन भी बेहतर होगा, जबकि दूसरी कंपनीज़ है वो हिट होंगी, उनकी जो है वो परचेज उनको कम मिलेगा और पेट्रोल जो है वो सस्ता नहीं मिलेगा, तो वही डिस्टर्ब लोग होंगे। अच्छा, अब ये बताते हैं कि पेट्रोल पंप मालिकान का बड़ा मसला इस वक्त ये है कि उन्हें मुनाफा कम मिल रहा है, तो इसे जायज़ बात समझा जाए या नाजायज़ समझा जाए? क्योंकि जब ज़्यादा मिलता था तब भी तो सबने कमाया ही ना, तो इसका हल ढूंढना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 महीने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं मिलेगा और बैठे रहेंगे, वो भी उनके लिए नुकसानदेह होगा अल्टीमेटली। क्या हल हो सकता है इसका? आप लोग दूसरे मुल्कों में देख लें तो मिनिमम 5-6% हर कंट्री जो है वो अपने डीलर्स को, अपने पेट्रोल पंप मालिकान को अकोमोडेट करता है। तो जहाँ पे इस वक्त हमारा जो मार्जिन है वो 2 से 2.5% है। अगर 2 से 2.5% में आप देखें तो 1% आपके जो है ना वो जितने एक्सपेंस है वो निकल जाते हैं। आपकी बिजली इतनी महंगी हो गई है, आपकी सैलरीज मुलाजमों की डबल हो गई हुई है, हमारा मार्जिन वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, रुपीज़ डी वैल्यू हो चुका हुआ है। तो फिर मजबूरन, मैं ये सच बात कहूँगा, मजबूरन जो है वो पंप मालगान को कुछ ना कुछ जो है ना वो फिर जो बेचारे अच्छे चलते हैं वो तो सर्वाइव कर लेते हैं, जो देहातों में छोटे शहरों में हैं जिनकी कम सेलें हैं उनको कुछ ना कुछ वो मैयर में को प्रॉब्लम करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मजबूर हो जाते हैं बेचारे। तो यहाँ पे मैं ये पुरज़ोर अपील करूँगा गवर्नमेंट से कि आप इस मार्जिन को काइंडली 4 से 5% तक बढ़ाएं। जब इतना मार्जिन होगा तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि कोई भी बंदा हराम खाना पसंद करेगा।
बहुत शुक्रिया चौधरी इफ्तिखार साहब। जो अल्फाज मैं कहना नहीं चाह रहा था वो आपने खुद ही अपने मुंह से कह दिए। मजबूर हो जाता है, अगर ये इतना ही गैर मुनाफा बख्श कारोबार है तो फिर ना करें। लेकिन आप तो यहाँ धड़ल्ले से नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं कि अडल्ट्रेशन और मेजरमेंट में घपला करने पर मजबूर हो जाते हैं, विच मीन्स के हराम खा रहे होते हैं। हमारी सोच आप देखें कि किस लेवल पर आ गई है कि हम करप्शन को इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं बैठ के कि कोई बात नहीं, चूँकि मार्जिन कम है इसलिए हम उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस डालेंगे और उसके बाद वही रोजी रोटी अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। आई वंडर, आई एम सरप्राइज्ड एक्चुअली एट दिस बयान ऑफ योर्स कि आपने किस तरह से यहाँ पे नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कह दिया कि ये सारा कुछ तो चल ही रहा होता है क्योंकि मजबूरी होती है। सर, अगर नहीं है मुनाफा बख्श कारोबार तो छोड़ दें, कोई और कारोबार कर लें, लेकिन कौन अपने बच्चों को हराम पैसा खिलाना चाहेगा।